हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शंस 96 टू 106। इससे आपका जनरल एक्सेप्शंस भी ख़त्म होती हैं और ये लास्ट पार्ट है आपके जनरल एक्सेप्शंस का। ये क्या है? ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या इसे सेल्फ डिफेंस भी कह देते हैं। हम कई बार सुनते हैं अपने बचाव करने के लिए अगर हम किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं या कोई डेंजर कर रहे हैं तो वो सब कुछ वैलिड होता है। तो आइए हम देखते हैं ये आगे क्या कहता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन, अपने आप को बचाना, या किसी और के लिए भी अगर हम लॉ को अपने हैंड्स में लेते हैं तो वो भी अलाउड है। अपनी प्रॉपर्टी को बचाना या किसी और की प्रॉपर्टी को भी बचाना जो अनलॉफुल एग्रेशन के अगेंस्ट है, मतलब कोई लॉ के अगेंस्ट हमारे ऊपर मार रहा है या हमारी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, तब हमारे पास प्राइवेट डिफेंस होता है। क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए या किसी और को बचाने के लिए हम लॉ अपने हाथों में ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लॉ, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये आपके किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये कि व्हेन लाइफ इज़ इन डेंजर नीड नॉट वेट फॉर द स्टेट एड, कि भाई तलवार लेके तो सामने बंदा अभी खड़ा है और हम यहाँ पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ हमें बचा लो, एक सेकंड में तो हम मर ही जाएंगे ना। तो उस टाइम पे हमें स्टेट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हाथों में कानून ले सकते हैं। ये प्रिवेंटिव इन नेचर होता है। प्रिवेंटिव इन नेचर का मतलब कि हम कोई भी हार्म को ना बचाने की कोशिश करते हैं कि हम बच सकें। ये नहीं है कि हम उसे मारना चाहते हैं, लेकिन एक होते हुए हार्म को, ऑफेंस को बचाना चाहते हैं। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये हम यूज़ नहीं कर सकते कि इसने मेरे मारा, अच्छा मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हो ना, मैं भी इसे मारूंगा। नहीं, रियल और इमीडिएट थ्रेट होना चाहिए कि एकदम से वो बंदा आपके सामने तलवार लेके खड़ा है और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ तलवार नहीं, बंदूक लेके भी खड़ा हो सकता है। रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए, आपको लग रहा होना चाहिए कि ये अगर आप कुछ स्टेप नहीं उठाओगे तो ये बंदा आपको मारेगा, ऐसी एप्रीहेंशन होनी चाहिए। ये कब स्टार्ट हो जाता है? ये उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिस टाइम से आपको एप्रीहेंशन होने लग जाती है डेंजर की, कि भाई अब तो कुछ डेंजर है मेरे, मतलब मैं जाने वाला हूँ या मैं पिटने वाला हूँ, कोई भी चीज़, तब आपके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये रिलेटिव होना चाहिए। कि क्या हुआ कि एक बार एक बंदा तलवार लेके घर से निकला, आपको किसी ने फ़ोन कर दिया कि यार वो ना तलवार लेके घर से निकल रहा है, तो तू ना थोड़ा सतर्क रही हो। आप कहते हो अच्छा तलवार लेके निकल रहा है, मेरे पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मैं भी लेके निकलूंगा बंदूक और मैं उसे मार दूंगा क्योंकि मुझे एप्रीहेंशन हो रही है, वो मुझे मार देगा। लेकिन उस टाइम आपके पास पुलिस के पास जाने की भी ऑप्शन है, भागने की भी ऑप्शन है, घर बंद करने की भी ऑप्शन है। तो उस टाइम वो सही नहीं है। आप अगर उसके पास जाते हो ना तो वो सही नहीं है। अगर कोई आपको मार रहा है, मान लो लाठी से मार रहा है, तो आपको भी उतना ही उसे मारना है कि आपकी जान ना जाए, कि भाई लाठी पे मार दिया या कुछ। जैसे अब पुलिस वाले भी हैं, एक्यूज जो होता है या भाग रहा जो कोई होता है, उसको ये तो नहीं एकदम दिल पे गोली मारते हैं या दिमाग पे मारते हैं, उसके पैर में मारते हैं ताकि बस उसे ना रोक सके, कि वो इंजर कर सके, कि वो जा ना सके, भाग ना सके आगे। उनकी ये इंटेंशन नहीं होती कि हमें उसे मर्डर करना है, सिर्फ ये इंटेंशन होती है कि उसे रोकना है। तो इसका मतलब ये है कि उतना ही प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर सकते हो, मतलब फोर्स यूज़ कर सकते हो जितना कि उस मूवमेंट पे रिक्वायर्ड होता है, उससे ऊपर नहीं, मूवमेंट के हिसाब से ही। रेट्रीब्यूशन मतलब बदला लेना अलाउड नहीं है इस प्राइवेट डिफेंस में। आप सिर्फ उतना ही करते हो कि अपनी बचाव के लिए जो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बस उतना ही आप कर सकते हो। अब जब जैसे ही नेसेसिटी ख़त्म होती है, प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। मतलब कि एक बंदे ने आपको मारा और ना मार के वो भाग गया, तो ये नहीं है अब उसके पीछे जाके उसे मार कर आप प्राइवेट डिफेंस करोगे कि अरे ऐसे कैसे, उसने मुझे भी तो मारा था, मैं भी मारूंगा। ठीक है, ये गोल्डन स्केल में वे नहीं होता कि कितना नेसेसिटी थी या कितनी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि गोल्डन स्केल में कि भाई उसने आपके एक लाठी मारी, दो लाठी मारी, हम उसे वे नहीं कर सकते कि आपने अगर उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट के हिसाब से उसको ज़ोर से सिक्कल मार दिया या कोई और पैनी चीज़ मार दी, तो हम ये वे नहीं कर सकते कि भाई लाठी मार रहा था तो आपको भी लाठी ही मारनी चाहिए थी। जो एक ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आपका एक रिएक्शन हो सकता था, वही वैलिड है और वो सही माना जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा किया इसने तो ठीक है। ये नहीं है कि इतना ही फोर्स इम्प्लाई करना चाहिए था या नहीं। अब जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये कब अवेलेबल नहीं होगा?
एक तो अग्रेसर जो मारने आ रहा है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, जो अपना बचाव कर रहा है उसको मिल सकता है। प्राइवेट डिफेंस, देयर कैन नॉट बी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, कि एक बंदा अपने आप को बचाव कर रहा है फिर आप कहो मैंने फिर अपने आप को बचाव किया तो मेरा भी प्राइवेट डिफेंस हो गया, नहीं। देयर कैन नॉट बी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, मतलब मान लो ए है और ये बी है, ए बी को मारने आया तो ये कौन हो गया आपका अग्रेसर, ठीक है। बी ने क्या किया, प्राइवेट डिफेंस, कि भी अपने आप को बचाने के लिए उसने भी लाठी उठा ली। अब बी ए को मारेगा तो ए को क्या लगेगा, ए को भी डर लग रहा है, तो ए कहेगा कि मैंने भी मार दिया तो मेरे पास भी प्राइवेट डिफेंस है। तो जो ए का जो प्राइवेट डिफेंस है वो अलाउड नहीं है, वो अग्रेसर है वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, फ्री फाइट्स, कि पता ही नहीं चला कोई अग्रेसर नहीं था, बात करते करते लड़ाई होगी, ठीक है, मोहल्ले में जैसे कोने पे खड़े खड़े लड़ाई होगी, तो उस केस में किसी के पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता और हर एक बंदा अपने एक्ट के लिए, ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, जो भी वो करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब एक ये केस है रेग वर्सेस रोज, ये क्या कहता है कि एक एक्यूज्ड है, एक बॉय 21 साल का, वो चार्ज था किस चीज़ के लिए, अपने फादर का मर्डर करने के लिए, और उस फादर का मर्डर करने के बाद भी उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल गया। कैसे, कि उसके फादर के और मदर के रिलेशंस ख़राब थे। एक नाइट पे, ये गलत है, एक नाइट पे फादर ने ट्राई किया एक्यूज्ड की मदर को किल करने का, तो एक्यूज की मदर जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी मर्डर मर्डर बचाओ बचाओ, तो एक्यूज एकदम से आया अपनी मम्मी की आवाज़ सुन के, उसने शॉट कर दिया और अपने फादर को किल कर दिया। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है, हम दूसरे की जान बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। अभी तक हम देखते हैं ना जनरल एक्सेप्शंस में सबसे आगे लगा होता है नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब वो चीज़ ऑफेंस नहीं है विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो भी हम प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट करेंगे, कोई भी ऑफेंस करेंगे, वो ऑफेंस नहीं है, वो पनिशेबल नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ याद रखने वाली है कि बॉडी के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू सेक्शन 99, इसका मतलब 99 एक एक्सेप्शन बता रहा है क्योंकि सब्जेक्ट टू आ गया है, कि यहाँ पर हम जो भी बोल रहे हैं वो उसके सब्जेक्ट टू है, उसको देख के ही होगा। फर्स्ट, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन, अपनी या किसी और की, अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, उस चीज़ों के अगेंस्ट हमें प्राइवेट डिफेंस मिलता है। सेकेंडली ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल, अपनी या किसी और की, ठीक है, जो कौन से ऑफेंसेस में फॉल करता है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अटेम्प्ट भी उन चीज़ों का, उस टाइम पर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए या अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और इन सब से जा रही हो। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 98, ये क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हाई, अनसाउंड माइंड कैसे, हम लोग तो देख रहे थे कि अनसाउंड माइंड वाले के पास तो मतलब दिमाग नहीं होता है, तो फिर वो अगर कुछ करता है तो उसका तो केस खुद से जनरल एक्सेप्शंस में आता है ना। तो लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लेकिन अनसाउंड माइंड वाला पर्सन आपको मारने आ रहा है तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, मैं तो नहीं मार सकता ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अगेंस्ट भी आपको उतना ही राइट प्राइवेट डिफेंस का होता है जितना आपको एक नॉर्मल इंसान के अगेंस्ट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहीं उसने एकदम आपको मार दिया तो अब अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को तो हार्म पहुंचाना ही पड़ेगा, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेन हो, इनसेन हो, अनसाउंड हो, कोई भी पर्सन हो, आपको हर तरह के पर्सन के अगेंस्ट अपने आप को बचाने का हक है, ठीक है। अब जैसे ये जो लिखा हुआ, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और किसी भी मिसकंसेप्शन, एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ़ द एक्ट वर दैट ऑफेंस, के हर एक पर्सन के पास वो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वो सेन हो चाहे इनसेन हो। अब जैसे हम इलस्ट्रेशन देखते हैं,
जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जेड इन्फ्लुएंस में था मैडनेस के, और उसने क्या किया, ए को मारने की कोशिश की। जेड भी किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसका खुद का केस जनरल एक्सेप्शन में आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, ठीक है। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर सेन, लेकिन ए के पास भी सेम राइट है कि अपने आप को बचाने के लिए वो जेड को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे कोई भी पर्सन हो, हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 99। अभी हमने ऊपर देखा था कि वो सेक्शन आपका सब्जेक्ट टू 99 था, तो सब्जेक्ट टू का मतलब ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जहाँ पर नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, कि आपके पास कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। वो कौन से हैं? उन केसेस में है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, कि जहाँ पर आपको एप्रीहेंशन नहीं हो रही कि आपकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है या उनका अटेम्प्ट हो सकता है बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, आपको पकड़ रहा है, आपको लेके जा रहा है, लेकिन आपको एप्रीहेंशन नहीं है कि आपकी मौत हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट होने के साथ गुड फेथ में ऑर्डर के हिसाब से आपके भले के लिए कुछ कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, चाहे वो मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको पकड़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपके पास उन केसेस में प्राइवेट डिफेंस नहीं है, नो राइट, ठीक है। और आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन भी नहीं होगा कि आपकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो रही है। उसी तरह से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन में करता है, कि उसे डायरेक्ट किया गया होता है आपको ये काम करना है अपने गुड फेथ में और अपने ड्यूटी निभाते हुए, तब भी वो आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और नेक्स्ट क्या है कि व्हेन देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, कि भाई आपके पास पुलिस के पास जाने का अगर टाइम होता है, अभी तक आपको इंजरी किसी ने कही नहीं है, बस आपको पता चला कोई आपको मारने आ रहा है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस, तब आपके पास पुलिस के पास जाने का टाइम होता है, प्रोटेक्शन लेने का टाइम होता है। उन केसेस में आप भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब ये कहता है एक एक्सटेंट क्या है कि किस एक्सटेंट तक आप ये अपना राइट यूज़ कर सकते हो। ये उतना ही कर सकते हो जितना कि आपको उस टाइम पर नेसेसरी होता है, उसकी डिमांड होती है कि भाई इतना ही आपकी ज़रूरत है, तो वो जो नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट होना चाहिए उस पर्पस ऑफ डिफेंस के लिए, बस वही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि एक पर्सन डिप्राइव नहीं होता राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगर उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है। उस केस में वो क्या समझेगा कि भाई सामने वाला आम आदमी है, तो अगर आम आदमी की ही समझ होती है तो वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, चाहे वो खुद से कर रहा हो या अपनी किसी डायरेक्शन में कर रहा हो, ठीक है। ये जो ओनस होता है प्रूव करने का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, ये एक्यूज्ड पर ही होता है कि उसी को ही प्रूव करना है। अब जो हमने सेक्शन 99 देखा वो क्या था कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस केस में, कि पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है गुड फेथ में, उसकी अथॉरिटी और डायरेक्शन में है, या वो सफिशिएंट टाइम है उसके पास पुलिस के पास जाने के लिए, और किसी भी हालातों में जो आप उसको हार्म पहुंचाओगे वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, दैट मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। जितना डिफेंस के लिए ज़रूरी है उतना ही आप हार्म पहुंचा सकते हो। इन केसेस में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो एक्ट है पब्लिक सर्वेंट का वो होली ही इलीगल है, तो वो उसी तरह से एक पोजीशन में आ जाएगा जिस तरह से कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता और उसे वो स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती अगर उसका एक्ट क्या होता है, होली इलीगल, ठीक है। अब एक परम सुख का केस है। ये क्या होता है कि एक सब इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्यूज ने प्रॉपर्टी स्टोल की है। सब इंस्पेक्टर एक्यूज के घर चला गया और वो प्रॉपर्टी मांगी उसने उसकी बीवी से, और एक्यूज उस टाइम घर पे था भी नहीं, ठीक है। बीवी के मना करने पे सब इंस्पेक्टर ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ें सुनकर एक्यूज भागा भागा आया कि भाई मेरे घर पे क्या हो रहा है। एक ऑल्टरकेशन हो गई, दोनों के बीच में क्वारल सी हो गई एक्यूज्ड और सब इंस्पेक्टर के बीच में। तो
सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने ना असॉल्ट करना शुरू कर दिया एक्यूज्ड को। तो एक्यूज ने वो हैवी स्टिक जो इंस्पेक्टर के हाथ में थी खींची और उसे 2 ब्लो मारे उसके सर पर, बहुत जो खतरनाक प्रूव हुए। तो लेकिन ये हेल्ड हुआ कि जो एक्यूज था उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप प्रॉपर्टी मांगने आए हो, पहले उसकी बीवी को मार रहे हो, फिर उसको मार रहे हो, एकदम बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया, एप्रीहेंशन होने लगी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और सब इंस्पेक्टर को भी अलाउड नहीं था कि ऐसे ही बीवी को मारने का क्या मतलब है और एकदम से हस्बैंड को मारने का क्या मतलब है, वो वहीं खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आप तलाशी लो, अपना प्रोसीजर फॉलो करो। तो उस केसेस में अगर मार पिटाई करते हो, जो एक्सेस थी उसने एक्यूज ने अगर मार दिया तो उसका केस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आया, क्योंकि द सब इंस्पेक्टर वॉज नॉट द एक्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वॉज not done in good faith and was an illegal act. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 100। ये क्या है? जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका एक्सटेंड हो जाता है टू कॉजिंग डेथ। ठीक है कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अब आप किसी की डेथ भी कर सकते हो। वो कौन से केसेस में है? आपका ये फर्स्ट आता है कि असॉल्ट, ठीक है, सेकंड आता है ये आपका ग्रीवियस हर्ट, थर्ड आता है ये आपका कमिटिंग रेप की इंटेंशन है, मतलब असॉल्ट हो रहा है कि आपका रेप करने के लिए, कोई असॉल्ट हो रहा है कोई अननेचुरल लस्ट के लिए, असॉल्ट हो रहा है आपके किडनैप और अबडक्ट करने के लिए। सिक्सथली आपका क्या कहता है? रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, ऐसे सर्कमस्टांसिस में कि आप अनेबल हो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने के लिए। ये सेवेंथली, अब अगर जैसे किसी पर ये लगा होता है ना ऐसे 1 लिखा हुआ है जैसे, तो इसका मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है। तो ये सेवेंथली आपका 2013 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ठीक है कि अगर किसी के ऊपर कोई थ्रो कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, उसको एसिड थ्रो करने के लिए जो एप्रीहेंशन देगा कि ग्रीवियस हर्ट आपको आएगा ही आएगा, मतलब अगर कोई एसिड किसी के ऊपर फेंकेगा तो चोट लगेगी, उन केसेस में भी आप ये डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट टू वही सेक्शन 99। अब नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 101 एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, कि अगर ऊपर वाले जो आपने ऊपर ये थे डिस्क्रिप्शंस थे, ये सेवेंथली जो थे, अगर वो नहीं है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। अगर उन आपके पॉइंट्स को छोड़ के, इन 7 पॉइंट्स को छोड़ के जो सेक्शन 100 में हमने देखे हैं, कोई और ऑफेंस हो रहा होता है, तब आपके पास राइट ऑफ डेथ नहीं होता है, but does extend under the restrictions mentioned in 99 to the voluntary causing of any harm other than death। कि रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए 99 की हम कोई और हार्म उस बंदे को पहुंचा सकते हैं अगर जो सेक्शन 100 में आपके 7 पॉइंट्स लिखे हैं उनको छोड़ के कोई और ऑफेंस आपके साथ हो रहा है। अब ये सेक्शन 102 ये क्या कहता है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। इसका क्या मतलब हुआ? कब से शुरू हुआ और कितने लंबे तक चलता रहा। तो जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो उसी टाइम से कमेंस हो जाता है, एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गई आपको डेंजर की, कि भी आपकी बॉडी पे कोई डेंजर आ सकता है किसी अटेम्प्ट से या थ्रेट से, और एंड वो कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक वो एप्रीहेंशन उस डेंजर की चलती रहती है। ठीक है कि आपको वो लग रहा है कि वो आपको मार रहा है, और जितनी देर तक वो मार रहा है या आप भाग रहे हो उसके आगे आगे, वो सारी चीज़ें उस टाइम तक चलता रहेगा आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आप अपना डिफेंस यूज़ कर। अब नेक्स्ट आता है 103। ये है आपका प्रॉपर्टी में, किन केसेस में आप प्रॉपर्टी के बचाने के लिए राइट ऑफ डेथ यूज़ कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही आपका सेक्शन 99 की, ये आप समझ लीजिए, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट टू है। ठीक है, उन केसेस में आप ये राइट ऑफ डेथ यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपके अगेंस्ट एक रॉबरी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग, आपके घर में घुसा जा रहा है रात को, मिसचीफ बाय फायर हो रही है आपकी किसी बिल्डिंग में, किसी ह्यूमन ड्वेलिंग में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, हाउस ट्रेसपास हो रहा है, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको एप्रीहेंशन होने लगे कि भाई डेथ या ग्रीवियस हर्ट आपके घर में हो, मतलब आपको हो सकता है, उन केसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। अब ये सेक्शन आ गया एनी हार्म अदर देन डेथ। आप ना देखिएगा जो ऊपर 101, 2, 3 थे, वैसे ही आपके ये वाले सेक्शंस दोबारा से रिपीट होते हैं कि वो आपके
बॉडी के लिए थे, ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए हो जाते हैं कि भाई किन किन में आप यूज़ कर सकते हो, फिर के किस में आप अदर देन डेथ यूज़ कर सकते हो, और कब आपका कमेंसमेंट और कंटिन्यूस। ये सेक्शंस आप याद करने के लिए ही कर सकते हो कि वो आपके रिपीट हो रहे हैं, पहले बॉडी के लिए फिर प्रॉपर्टी के लिए। ये भी यही कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस 99 को मद्देनज़र रखते हुए अगर जो ऊपर आपके पॉइंट्स लिखे हुए थे कि थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, इनकी डिस्क्रिप्शन के नहीं होते तो आप एक पर्सन को, असेलेंट को, जो आपको हर्ट कर रहा है या आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, उसको आप कोई भी हार्म पहुंचा सकते हो, एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है। सेक्शन 105 ये फिर से वही हो गया, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस। ये कब तक कंपेंस रहेगा? जब तक एक रीजनेबल एप्रीहेंशन रहती है आपको डेंजर की, और ये उस टाइम तक चलता रहेगा जिस टाइम तक आप एक डेंजर में हो। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, थेफ्ट टिल द ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड हिज रिट्रीट, कि भाई वो चोरी करने आया था, जब तक आपका प्रॉपर राइट जो है डिफेंस का वो चलता रहेगा, जब तक कि वो वापस नहीं चल जाता, अपना मूड नहीं ख़त्म कर लेता, या आप पब्लिक अथॉरिटी को ना बुला लो, भाई पुलिस को ना बुला लिया, या प्रॉपर्टी उससे वापस ना ले ली। ठीक है। रॉबरी का कब तक कंटिन्यू चलेगा? जब तक कि आपको डर है कि डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, आपके पास हो सकती है, मतलब आपको कर सकता है, वो रिस्ट्रेंट वगैरह कंटिन्यू रहे। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ उस टाइम तक जब तक कि वो कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ चलता रहेगा। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जितने टाइम तक वो आपके घर में घुसा हुआ है या वो उसके प्रोसीजर में लगा हुआ है, ठीक है, उस टाइम तक आपका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो चलता रहेगा। अब ये नेक्स्ट है आपका सेक्शन 106। ये क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, कि भाई डेडली असॉल्ट कोई बहुत ही डेंजरस तरीके से आपको मार रहा है, व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट, कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक डेडली असॉल्ट के अगेंस्ट, जब आपको ना रिस्क है कि आप ना किसी इनोसेंट को भी मार सकते हो। ठीक है। तो उन केसेस में आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। जैसे कि अगर आपको कोई एप्रीहेंशन हो रही है कि आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट, लेकिन वो उस सर्कमस्टांसिस में है कि वो उस राइट को यूज़ नहीं कर सकता बिना इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुंचाए, तो उस टाइम पर उसका जो राइट है वो एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क, मतलब उतने रिस्क को उठाने के लिए उसे परमिशन दी जाती है। जैसे कि इलस्ट्रेशन, ये क्या है कि ए इज़ अटैक्ड बाय अ मॉब, जो क्या करते हैं, उसको मारना चाहते हैं ए को, ठीक है, लेकिन ए ना अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि वो फायर अगर करेगा तो रिस्क में डालता है यंग चिल्ड्रन को जो उस मॉब के अंदर हैं। अब वो क्या करे, अपनी जान बचाए या उन बच्चों की, मतलब बहुत टेंशन में आ गया वो, मॉब को मतलब बस डराना चाहता है, भगाना चाहता है, लेकिन बच्चों की जान का भी खतरा है। A commits no offense if by so firing he harms any of the children, कि भाई अगर वो गलती से किसी बच्चे को चोट पहुंचा देता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होगी, वो 106 सेक्शन के अंदर जो एक्सेप्शन है उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था बच्चे को हार्म पहुंचाने का, उसको सिर्फ मॉब से अपने आप को बचाना था। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।